नमस्कार दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आखिरकार हम अपने कुल का ही विनाश क्यों करें? आखिरकार हम अपने भाइयों को क्यों मारे? कौरव भी तो मेरा भाई है ना। आखिरकार कौरव को हत्या क्यों करे? आखिरकार अपने गुरु को क्यों मारे? पिस्मिता माँ क्यों मारे? बेशक कौरवों में आज खासतौर पे पाप बढ़ गया है, कौरव आज अधर्मी बन चुका है, लेकिन इतना बड़ा पाप कैसे करेंगे हम? अपने कुल का विनाश कैसे करेंगे? दोस्तों, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कहा था, हे पार्थ, तुम कायर मत बनो, तुम डरपोक मत बनो। समाज में जो भी आदमी खासतौर पे बड़े पद पे होता है ना, उसका एक ही कर्तव्य होता है, वह समाज को देखना और समाज में धर्म स्थापित करना, और खासतौर पे पापियों को मारना, राक्षसों को मारना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और जब कभी भी पानी सर से ऊपर चला जाए, यानी कि जब तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा हो जाए, उस समय तुम्हें आर्या पार करना ही चाहिए, नहीं तो तुम खुद मरोगे। सिंपल सी बात है, या तो तुम खुद मरने के लिए तैयार रहो या फिर तुम युद्ध करो, उसे मारो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि तुम हमेशा धर्म के रास्ते चलोगे और वो हमेशा अधर्म के रास्ते चलेगा और तुम्हें धोखा से वार कर तुम्हें खत्म कर देगा। इसीलिए तुम हमेशा युद्ध का तैयारी करो। कोई किसी का नहीं होता है, जो धर्म के रास्ते है वही सत्य है, बाकी सब बेकार है, सबको खत्म करो। और दोस्तों, महाभारत खत्म हुआ तो जानते हैं ना, कौरव का विनाश हो गया था। आप बोलेंगे आखिरकार हम ये महाभारत का पार्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? दोस्तों, हम लोग भी पिछले कई साल से एक समस्या में फंसे हुए हैं। आखिरकार ईरान मेरा मित्र है या फिर दुश्मन है, दोस्त है या फिर धोखेबाज है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। हम लोग को ईरान से दोस्तों कई बार धोखा मिला है, एक बार नहीं कई बार धोखा मिला है, और फिर भी हम बोलते हैं कि ईरान तो मेरा भाई है, उस पर हम आखिरकार कैसे प्रहार करेंगे? दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था? हाल ही में ईरान के जो खासतौर पे आर्मी है, उन्होंने भारत में बम ब्लास्ट करवाया था, खासतौर पे इजराइल की एम्बेसी के सामने में बम ब्लास्ट करवाया था। दोस्तों, बेशक ही वो इजराइल का एम्बेसी हो, लेकिन भारत की धरती पे बम ब्लास्ट करने का हिम्मत कहाँ से आया? दोस्तों, यही तो सोचने वाली बात है। आखिरकार ईरान एक चिंतित सा देश जिसपे प्रतिबंध लगा हुआ है, जहाँ पे आज दोस्तों आम लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं है, वही ईरान भारत पे बम फोड़ता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं भाई ईरान को कुछ नहीं बोलेंगे, ईरान से पंगा लेंगे तो दोस्ती खत्म हो जाएगा, ईरान से हम लोग झगड़ा करेंगे तो दोस्ती खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग अपने आप को ही खासतौर पे मना कर देते हैं। इतना ही नहीं, ईरान कई बार भारत में बम फरवा चुका है। 2011 में भी 12 में भी दोस्तों ईरान ने भारत में बम ब्लास्ट करवाया था, खासतौर पे इजरायली एम्बेसी के पास, और फिर से हुआ। और बड़ी बात तो यह है, अब की बार ईरान ने जो किया है ना, पूरे दुनिया चौंक गया है, पूरे दुनिया हैरान है, और सब बोला कि भारत आखिरकार चुप क्यों है? क्या कारण जो ईरान को बार बार छोड़ रहा है? ईरान आखिरकार इतना हद पार कर दिया, भारत सरकार चुप क्यों है? दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, समझाऊंगा ये ईरान कितना दगाबाज बन चुका है। हम लोगों को कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारे इमेज का धज्जियां उड़ा देगा, भारत का जो सॉफ्ट इमेज है वो खराब कर देगा, और हम लोग को दोस्तों सब हंसेगा। इसीलिए हम लोग को कुछ करना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, ईरान का जो दगाबाजी करने का जो सिलसिला ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। ईरान ने हाल ही में क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि भारत से हम चावल नहीं खरीदेंगे, जब भारत से तेल नहीं खरीदेगा तो हम चावल नहीं खरीदेंगे। ईरान ने यहाँ तक कह दिया था कि हम भारत के साथ जो मिल के खासतौर पे चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, उस पर हम पाकिस्तान को, चीन को भी इन्वाइट करेंगे। दोस्तों, भारत का धोखा दे चुका है। इतना ही नहीं, अभी से कुछ दिन पहले ईरान और चीन में बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ। उसके अनुसार चाइना ईरान में कम से कम $400 बिलियन रुपया इन्वेस्ट करेगा। $400 बिलियन दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी रकम होता है। $400 बिलियन कह सकते हैं कि जितना ईरान का जीडीपी है ना, उसको 3 गुना, दोस्तों जितना भी ईरान का जीडीपी है उसे 2 गुना 3 गुना केवल वहाँ पे इन्वेस्ट होगा। और चीन का कहना है कि ईरान में जगह जगह रेलवे लाइन बना देंगे, जगह जगह एयरपोर्ट बना देंगे, जगह जगह तेल जो प्लांट है वो लगा देंगे, ईरान को हम चमका देंगे, और मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे आगे होगा। दोस्तों, ऐसा चीन का कहना है। और बड़ी बात तो यह है, अगर $400 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट होता है तो समझो ईरान पूरी तरह से चीन का गुलाम बन जाएगा। दोस्तों, ये बात सब जानता है। और बड़ी बात तो यह है, ईरान ने वो एग्रीमेंट साइन भी कर लिया है, यानी कि लगातार भारत को ईरान चकमा देते आया है। कई बार बोल चुका है कि भारत या तो मेरे साथ रहे, या फिर इजराइल का साथ दे, या फिर सऊदी का साथ दे। भारत का हम बात पकड़ ही नहीं पा रहा, आखिर भारत करना क्या चाहता है। दोस्तों, ईरान ने कई बार बोला कि आप अमेरिका के लिए कुछ बोलिए, हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगा है उसके लिए कुछ बोलिए, मित्र होने के नाते हमें आप बचाइए। दोस्तों, ईरान ने भारत को हर मुद्दे में केवल फंसाने का ही प्रयास किया है, और भारत को बिल्कुल दोस्तों कम फायदा होता है। सिंपल सी बात है, भारत ना तो आज ईरान से तेल खरीदता है, और बड़ी बात तो यह ईरान भारत को ब्लैकमेल भी करता है। अब की बार पता क्या हुआ है? अब की बार दोस्तों बहुत बड़ा कारनामा हुआ है। आप जानते हैं
कल ही की बात है, इजराइल का एक शिप था, ठीक है, यानी कि कार्गो शिप था, उसमें बहुत सारा सामान था जो इंडिया आ रहा था, भारत आ रहा था दोस्तों। उस पे ईरान ने अटैक कर दिया, उसे मिसाइल से उड़ाने का पूरा प्रयास किया, लगातार मिसाइल दाग के दोस्तों उसे धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया। उसका सपना था कि उस शिप को पानी में डुबा दे। अब दोस्तों बोलेंगे क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है दोस्तों। ओमान के खाड़ी में दरअसल इजराइल का एक शिप खासतौर पे आ रहा था भारत, ठीक है, लेकिन ईरान चुपके से उस पर घात लगाए बैठा था। और जैसे ही ओमान सागर में आया, ईरान ने ताबड़तोड़ हमला करके शिप में जगह जगह छेद कर दिया। और बड़ी बात तो यह है, शिप लेकिन डूबा नहीं दोस्तों, शिप को डुबाने का प्रयास किया लेकिन डूबा नहीं, और तुरंत उसे दुबई ले गया और दुबई में वहाँ पे सारा सामान उतार लिया गया और शिप को फिर से मेंटेनेंस किया गया। अब दोस्तों आप बोलेंगे ये तो ईरान और इजराइल का मुद्दा है, आखिरकार हम उसमें क्यों कूदे, क्या कारण है? देखिए दोस्तों, ये मुद्दा बहुत ही गर्मा चुका है, आर्या पार पर तुल चुका है और ईरान के इस हमले से इजराइल गुस्से में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली बोला है कि अब की बार आर्या पार करेंगे, ईरान के एक एक बदला देंगे। ईरान ने जो किया है बहुत ही शर्मनाक है। ईरान ने हमारे शिप पे हमला किया और इससे पहले भी कई बार कर चुका है, अब हम ईरान को उड़ाएंगे। दोस्तों इजराइल ओपनली बोल रहा है कि ईरान को हम छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखा के छोड़ेंगे। और बदले में ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि इजराइल झूठ बोल रहा है, हमें फंसा रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, और अगर इजराइल हम पे हमला करेगा तो हम भी इजराइल पे हमला करेंगे, इजराइल को मिटा देंगे। दोस्तों ये एक दूसरे को मिटाने की बात कर रहा है और बड़ी बात तो यह है, यही भारत के लिए समस्या उत्पन्न हो रहा है। आप बोलेंगे आखिरकार भारत के यहाँ पे क्या समस्या है? देखिए आप जानते हैं वर्तमान में अगर इजराइल और ईरान में युद्ध हो जाए दोस्तों, उस समय आप जानते हैं अमेरिका चुप रहेगा। अमेरिका की एक नीति है, वो है इजराइल को सऊदी को सबक सिखाना, और इसीलिए अमेरिका इस बार उससे कुछ नहीं बोलेगा, अमेरिका चुपचाप देखता रहेगा। और बड़ी बात तो यह है, इजराइल चाहेगा कि भारत मेरा साथ दे और ईरान चाहेगा भारत मेरा साथ दे, और यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट बन जाएगा। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार वर्तमान में क्या हुआ है, खासतौर पे यूएन में क्या हुआ, श्रीलंका के लिए वोटिंग हुआ, यहाँ भारत दोस्तों वोटिंग नहीं किया, ना तो श्रीलंका खिलाफ गया और नहीं वोटिंग किया, फिर भी श्रीलंका गुस्साया हुआ है। श्रीलंका अब ताबड़तोड़ फैसला ले रहा है और चीन को खुश करने में लगा हुआ है और भारत से तमाम संबंध तोड़ रहा है। भारत का वैक्सीन भी खासतौर पे लौटाने का प्रयास कर रहा है, बोल रहा है कि अब हम रूस से खरीदेंगे। दोस्तों श्रीलंका कितना नाराज है, सेम टू सेम दोस्तों, उस समय या तो ईरान या फिर इजराइल हम पे नाराज हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि चीन उसका फायदा उठाएगा। चीन बोलेगा कि देखो भाई ईरान इजराइल तुम्हारा मित्र भारत है, वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, भारत किसी का साथ नहीं दे रहा है। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे इजराइल और ईरान को खासतौर भारत से दूर करने का चीन प्रयास करेगा और ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, इजराइल का जो मोसाद है वो भारत आया था और भारत के एनआईए के साथ मिलकर खासतौर पे जो दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उस पर रिसर्च कर रहा है, जानकारी ले रहा है कि आखिरकार हुआ कैसे था। दोस्तों अगर ये रिपोर्ट आएगा तब भी खासतौर पे भारत के लिए नुकसान ही नुकसान होगा। तो सिंपल सी बात है, ईरान दिन प्रतिदिन मुसीबत बनता जा रहा है। ईरान जानबूझ के हमला मोल ले रहा है, हमला कर रहा है और भारत को यहाँ पे मैदान में लाना चाहता है, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब की बार दोस्तों हम लोगों को कुछ करना चाहिए। अब की बार हम लोग को या तो ईरान को सख्त बताना चाहिए कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो, तुम्हें हद में रहना चाहिए, अगर तुम हद पार करोगे तो तुम्हें हम औकात दिखा देंगे, क्योंकि दोस्ती के नाम पे तुम हमें बहुत धोखा दे रहे हो, बहुत ब्लैकमेल कर रहे हो, ये खत्म करो नहीं तो तुम्हें हम औकात दिखा देंगे।